Hello student, I am your Vatika ma'am. I hope that you all are good and I am also good. So today topic is Rojna Macha. I am going to explain micro teaching part yojana, how to make micro teaching पाठ योजना। इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि आप माइक्रो टीचिंग खुद से कैसे बना सकते हैं। माइक्रो टीचिंग शिक्षण पाठ योजना कैसे आप सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना आप कैसे बना सकते हैं। जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं और आप बीएड के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तब आपको वहाँ पे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाना होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले लिखना होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। इसको इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कहते हैं। इसको बहुत ही सुंदर ढंग से और बीचों बीच सेंटर में और बहुत बोल्ड में आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम। आपका जो भी छात्राध्यापिका का नाम होता है उस नाम को आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा। जिस कक्षा के लिए भी आप अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस डेट को आप अपना लेसन प्लान बना रहे होते हो उस डेट को, उस दिनांक को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कौशल। यहाँ पे हमारा कौशल है पुनर्बलन। तो पहले मैं आपको यह बताऊं कि यह कौशल क्या होता है। इस कौशल यहाँ पे हमारा पुनर्बलन कौशल को इंग्लिश में हम बोलते हैं रीइंफॉर्मेशन स्किल। इसको हम पुनर्बलन कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको रीइंफॉर्मेशन स्किल कहते हैं। पुनर्बलन कौशल का अर्थ होता है आंतरिक बल, अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना, अर्थात उन्हें प्रेरित करना जिससे छात्र अनुक्रिया कर सके। इसमें पुनर्बलन उद्दीपन का कार्य करता है और इस उद्दीपन हेतु छात्र उचित अनुक्रिया करते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय में अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं अवधि। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के टीचिंग करने के लिए आपको 5 से 7 मिनट ही मिलते हैं। उसके बाद आप उप विषय लिखते हैं। अगर आपका उप विषय है तो आप उप विषय लिखेंगे, अदरवाइज आप उप विषय नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमारा उप विषय अकाउंट है, इसलिए हमने उप विषय में अकाउंट को लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है रोजना मचा। इसको हम इंग्लिश में जर्नल कहते हैं। प्रकरण से मैं आपको यह बताऊं कि यह जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए जिसमें पहले तो आप बनाएंगे क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से जो प्रश्न पूछते हैं उसके क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं विद्यार्थी व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि विद्यार्थी आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं घटक का कॉलम, जिसमें कि आप घटक को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, प्रत्येक लेन देन के लिए कितने पक्ष होते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं प्रत्येक लेन देन के लिए 2 पक्ष होते हैं। तो यहाँ पे हमारा घटक होगा 1। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, बड़ी संख्या के लेन देन के लिए क्या तैयार करते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं बड़ी संख्या के लेन देन के लिए स्मरण बही तैयार करते हैं। हमारा यहाँ पे घटक है 2, 1। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, स्मरण बही से क्या तैयार करते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं स्मरण बही से जर्नल तैयार करते हैं। घटक हमारा यहाँ पे होगा 3, 2।
चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, जनरल शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है? तो छात्र आंसर देते हैं, जनरल शब्द का हिंदी में रोजना मचा होता है। हमारा यहाँ पे घटक होगा 4, 3। पांचवा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, जनरल शब्द की उत्पत्ति किस से हुई है? तो छात्र आंसर देते हैं, जनरल शब्द की उत्पत्ति जॉर्न शब्द से हुई है। हमारा यहाँ पे घटक होगा घटक 5, 4। छठा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, जर्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, जर्न को अंग्रेजी में डे कहते हैं। यहाँ पे हमारा घटक होगा 6, 5। उसके बाद आप लिखते हैं पुनर्बलन कौशल के घटक, रीइंफोर्समेंट स्किल कौशल के घटक। रीइंफोर्समेंट स्किल में पहला घटक हमारा यहाँ पे होगा प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, इसका मतलब यह है कि हमने कहा, या इसका मतलब यह है कि हमने कहा अच्छा, गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला घटक। दूसरा घटक हमारा है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति। इसका मतलब यह है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। इस विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति, इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति यानी हमने उनके आंसर को दोहराया। यह हो गया हमारा दूसरा घटक। तीसरा घटक हमारा यहाँ पे है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन यानी हमने मुंडी हिला दी, मुस्कुरा दिया। ये हो गया हमारा तीसरा घटक। चौथा घटक हमारा यहाँ पे है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना, इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। यदि उन्होंने गलत उत्तर दिया है तो उस उत्तर को सुधार कर भी आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। यह हो गया आपका चौथा घटक। पांचवा घटक हमारा यहाँ पे है निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग। निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग, इसका मतलब यह है कि कम ही करना है, लेकिन कभी कभी कई बार आपको बोलना पड़ता है कि गलत है। तो ये हो गया आपका पांचवा घटक। चौथा घटक हमारा यहाँ पे है पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग। इसका मतलब यह है पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग यानी आपने ना में सिर हिला दिया। यह हो गया आपका छठा घटक। सातवां घटक हमारा यहाँ पे है पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग। इसका मतलब यह है कि पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग यानी अच्छा है तो भी आप बुरा कह रहे हैं और बुरा है तो भी आप अच्छा कह रहे हैं। ये हो गया आपका सातवां घटक। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहेगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका सपोर्ट हमको हमेशा मोटिवेट करता रहता है। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।